जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आज उम्मत मुसलमा इस हालत में आई क्यों? उम्मत को पारा पारा कर दिया गया। आज हर मुसलमान मुल्क तमाशा देख रहा है। हमें खिलाफत की तरफ वापस आना पड़ेगा, हमें एक झंडे के नीचे वापस इकट्ठा होना पड़ेगा। जब भी काफिले निकलेंगे इसी मुल्क से निकलेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे मेरे कायदीन, मेरे भाइयों बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये तकमीले पाकिस्तान के फोरम की तरफ से शायद चौथा या पांचवा प्रोग्राम है मुत्तहिदा तलबा महाज और MSO के साथ। और हर प्रोग्राम जो है फ़लस्तीन के नाम पे जो हुआ आज तक, मैंने पिछले प्रोग्राम से अगला प्रोग्राम उससे बेहतर पाया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस सारी मैनेजमेंट का। ये बेसिकली प्रोग्राम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम आते हैं, हम बैठते हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। ये ऐसा नहीं है। ये वो पानी का कतरा है जो हम एक एक कतरा करके फ़लस्तीन की आग बुझाने के लिए भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। हम शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अवाम में, अपनी पब्लिक में और पूरी दुनिया में, कि ये याद रखे यहूदी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हम लहू भी बहाएंगे, हमें आता है, लेकिन सबसे पहले हमारे जहन साजी की जरूरत है। जहन साजी किस चीज की? हम आज उम्मत मुसलमा इस हालत में आई क्यों? मैं सेनेटर साहब की तकरीर बड़े गौर से सुनता हूँ, सोशल मीडिया पे भी सुनता हूँ, इस्लामाबाद में इनके धरने पे भी हम गए, बड़ी काविशें हैं फ़लस्तीन के लिए। लेकिन माज़रत के साथ जो 3 नुकाती प्रोग्राम उन्होंने दिए, मैं सफल नहीं हूं उसके साथ। ये वक्त नहीं है कि हम कोई उस चीज के ऊपर एक कंटेनर बनाएं और हम एक लेके जाएं उनके लिए जूस और पानी। हमें वो करने की जरूरत है कि जिस चीज की वजह से आज उम्मत मुसलमा इस हालत में आई कि हम सिसक रहे हैं कि हम इमदाद देने के लिए वहां जाना चाहते हैं। और वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि हमें उम्मत को पारा पारा कर दिया गया, हमें डिवाइड कर दिया गया, हमें तकसीम कर दिया गया। जबकि मेरे रब ने हुक्म दिया था, वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, आपस में फिरका ना करो, आपस में तफरका ना करो, जुड़ जाओ। वो नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत का निजाम दिया गया था, उस निजाम को 124 साल पहले जो पारा पारा करके यहूद ने एक साजिश के तहत हमें बंटवारा किया, हमें बाउंड्रीज में बांटा, और आज हर मुसलमान मुल्क तमाशा देख रहा है दूसरे मुसलमान को तबाह होते हुए। लिबिया तबाह हुआ हमारे सामने, हम सब ने तमाशा देखा। अफगानिस्तान स्टोन एज में चला गया, पत्थरों की जिंदगी में चला गया हमारे सामने, हम सब ने तमाशा देखा। इराक तबाह हुआ, हम सब ने तमाशा देखा। मिस्र तबाह हुआ, हम सब ने तमाशा देखा। आज गजा तबाह हो रहा है, हम सिर्फ खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हम सलूशन की तरफ वापस आना पड़ेगा, हमें खिलाफत की तरफ वापस आना पड़ेगा, हमें यूनिटी की तरफ वापस आना पड़ेगा, हमें एक झंडे के नीचे वापस इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे ना हुए, इस तरह पारा पार करके हमें खत्म कर दिया जाएगा और हम एक दूसरे का तमाशा देखते रहेंगे। अल्लाह अकबर। मैं आने से पहले मगरिब की नमाज अदा कर रहा था, तो नमाज के बाद ऐसे ही एक लम्हे के लिए, मैं को मुकर्रर नहीं हूँ उस तरह जिस तरह हमारे काबरीन हैं, ना ही मैं उस तरह की एक ऑर्थोडॉक्स स्पीच कर सकता हूँ। नमाज के बाद मुझे एक ख्याल आया कि हर रकत में हम एक दुआ अल्लाह से करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम सब पढ़ते हैं नमाज, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा। हर रकत में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम तोते की तरह रटा रटाया पढ़ते जा रहे हैं सवाब के लिए। एक लम्हे के लिए रुक जाएं, गौर करें
कि खुदा खुद आपको कह रहा है, आपके मुंह से कहलवा रहा है कि रास्ता उनका जिन पे तूने अपना रहम किया, अलैहिम, और उनके रास्ते पे न चला जिन पे तूने अजाब किया। अब मुझे बताएं आप सब, हम में से कौन नहीं जानता कि वो लोग चुने गए थे रसूल पाक के बाद जिन पे उसने रहम किया? हम क्यों नहीं जानते उन लोगों को? हम उनके रास्ते पे चलने में हमें क्या तकलीफ है? बार बार हम रटी रटाई वो दुआएं पढ़ रहे हैं, मगर हम अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे। मैं जाते जाते सिर्फ अपने नौजवानों से ये कहूंगा कि शिकवे बहुत होते रहते हैं। इस मुल्क को कमजोर करने के लिए हर वो साजिश इस वक्त की जा रही है जिसकी वजह से ये यहूद बहुत अच्छी तरह जानता है। 1 मिनट सिर्फ मैं लूंगा कि पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947, उसके 9 महीने बाद बना इजराइल 1948 में, मैं अप्रैल 1948 में बना। मैं आपको सिर्फ एक बात बावर कराऊं कि जिस तरह हमारे कायदे आजम थे पाकिस्तान को बनाने वाले, इजराइल को बनाने वाला एक उनका लीडर था डेविड बेन गोरियन ने पहली स्पीच जो अपनी असेंबली में इजराइल में की थी 4 अप्रैल 1948 में, उसने अपनी स्पीच में कहा था कि सबसे पहला टारगेट हमारा यह है कि हमने पाकिस्तान को खत्म करना है, जो 1 साल पहले बना है। नौमुलूद पाकिस्तान को वो खत्म करना चाह रहा था। खबीस क्यों? उसने आगे एक्सप्लेन किया। उसने कहा ये वो मुल्क है जो कायनात में पहली दफा इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बना है, नजरिया इस्लाम के ऊपर बनने वाला ये पहला मुल्क है इस कुराए अर्ज़ पे। और वो खबीस 1948 पे ये साजिश कर रहा है कि इस मुल्क को खत्म किया जाए। भाइयों, ये बेस है। ये जब भी, मेरी बात याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, जब भी काफिले निकलेंगे इसी मुल्क से निकलेंगे, क्योंकि मेरे आका को ठंडी हवा इसी मुल्क से आई थी। जब इकबाल से पूछा गया जर्मनी में कि तू किस मुल्क का रहने वाला है, तो क्या खूबसूरत उसने जवाब दिया, मीरे अरब को आती है ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बहुत शुक्रिया।